औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 40 मैकेनिक्स 2 फ्लूइड डायनामिक्स हम पढ़ रहे हैं। और आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम जो है उसको शुरू किया हुआ है। और वो जो एप्लीकेशंस है बर्नौलीज़ थ्योरम की, उनमें हमने आज स्टडी करना है वैनिटरी मीटर और वैनिटरी रिलेशन। कि वैनिटरी मीटर क्या होता है, ये भी एप्लीकेशन है बर्नौलीज़ थ्योरम की। तो पहले हम देखते हैं कि वैनिटरी मीटर क्या चीज़ होती है। वैनिटरी मीटर, वैनिटरी मीटर जो है ये क्या चीज़ होती है? द गेज यूज्ड टू measure, the gauge used to measure speed of flow, of fluid inside the pipe, is called वैनिटरी मीटर। तो वो गेज जो हम यूज़ करते हैं स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को फाइंड करने के लिए किसी पाइप के अंदर, यानी कि पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड की स्पीड को हमने कैलकुलेट करना है। तो उस फ्लूइड की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? वैनिटरी मीटर। तो जो डिक्रीज़ है फ्लूइड प्रेशर में, जब ये फ्लो करता है किसी कंस्ट्रक्टर सेक्शन ऑफ पाइप में, उसको हम क्या कहते हैं? वैनिटरी इफेक्ट। द रिडक्शन in the fluid pressure, फ्लूइड प्रेशर के अंदर जो रिडक्शन है, when it flows through a कंस्ट्रक्टेड सेक्शन, जब ये किसी कंस्ट्रक्टेड सेक्शन में से फ्लो करता है ऑफ पाइप इज कॉल्ड वैनिटरी इफेक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं? वैनिटरी इफेक्ट। यानी कि जब जो रिडक्शन है, यानी कि जब फ्लूइड किसी पाइप के कंस्ट्रक्टेड सेक्शन में से गुजरता है तो उसके प्रेशर में जो रिडक्शन होती है, यानी कि ये वहाँ पर स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो इफेक्ट कि जब प्रेशर जो है उसके अंदर कमी आए तो जिस जगह पर प्रेशर कम होगा वहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वैनिटरी इफेक्ट। तो जो पार्शियल रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, पार्शियल छोटी रिस्ट्रिक्शन, वो काज करती है हायर प्रेशर जोन। ठीक है जी। द पार्शियल रिस्ट्रिक्शन causes the higher pressure zone.
वो क्या करती है, हायर प्रेशर जोन जो है उसको क्रिएट करती है एट द इनलेट ऑफ द ट्यूब, यानी कि ट्यूब में से जहाँ से कोई चीज़ दाखिल होती है उसको कहते हैं इनलेट ऑफ द ट्यूब। देन एट द नैरो एंड ऑफ द ट्यूब। When a fluid such a water flows through it, तो जो पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि कोई छोटी सी हमने रुकावट जो करेंगे पैदा, वो जब किसी पाइप में से वाटर गुजर रहा होगा तो वो क्या करेगा, वो हायर प्रेशर जोन क्रिएट करेगा एट द इनलेट ऑफ द ट्यूब, शुरू में जो ट्यूब के सुराख वाला हिस्सा है वहाँ पर, एज़ कम्पेयर टू द नैरो एंड, वो एंड के जो जिसका क्रॉस सेक्शन छोटा है, ठीक है, उसके मुकाबले में एक पार्शियल रिस्ट्रिक्शन जो है जिसकी वजह से जो है वो एक हायर प्रेशर जोन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। द प्रेशर डिफरेंस जो है ये अब आगे प्रेशर का डिफरेंस हो गया, द प्रेशर डिफरेंस, ये जो प्रेशर डिफरेंस है causes the fluid to accelerate, तो ये जो प्रेशर का डिस्टेंस है ये क्या करेगा, इसकी वजह से फ्लूइड जो एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा टूवर्ड द लो प्रेशर जोन, टूवर्ड द लो प्रेशर जोन, यानी कि हायर प्रेशर जोन से फ्लूइड जो है वो लोअर प्रेशर जोन की तरफ एक्सेलरेट करना जो है वो शुरू कर देगा, और इस वजह से वो क्या करेगा, इट मेंटेन्स ए हायर स्पीड, ठीक है, इस वजह से वो क्या करेगा, वो हायर स्पीड जो है वो, सो ड्यू टू दिस द फ्लूइड मेंटेन्स द हाई स्पीड, यानी कि जब फ्लूइड जो है वो हायर से लोअर जोन की तरफ जाएगा तो वो एक्सेलरेट करेगा, और जब वो एक्सेलरेट करेगा यानी कि हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेट करेगा, और जब वो एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेट होते हुए उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। जब यानी कि हाई से लो जोन की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी और उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो वैनिटरी मीटर जो है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर डिफरेंस एंड फ्लूइड स्पीड टू डिटरमिन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है, यानी कि अगर हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यानी कि वॉल्यूम पर सेकंड, फ्लो रेट क्या होता है, कितना फ्लूइड का वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो कर रहा है, उसको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कहते हैं कि जो प्रेशर डिफरेंस है और फ्लूइड्स की जो स्पीड्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, और उसकी मदद से हम वॉल्यूम मेट्रिक फ्लो रेट जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो मैंने बोली है मैं इसको लिख देता हूँ कि रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूम ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है, तो वैनिटरी मीटर क्या करता है, the vanity meter uses the direct relation
शिप बिटवीन प्रेशर डिफरेंस, डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है उसको यूज़ करता है बिटवीन द प्रेशर डिफरेंस एंड फ्लूइड स्पीड्स टू डिटरमिन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, यानी कि कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लूइड का फ्लो कर रहा है उसको हम वैनिटरी मीटर के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। और वहाँ पर हम बर्नौलीज़ इक्वेशन का कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं, प्रेशर डिफरेंस और फ्लूइड स्पीड, ये वाला। यानी कि फ्लूइड की स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ दी बर्नौलीज़ इक्वेशन, स्पीड और प्रेशर के दरमियान रिलेशन। ये क्या है हमारे पास बर्नौली रिलेशन। अब हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है वो देखते हैं। अब इसके लिए पहले जो है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फिगर जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी। तो पहले मैं इधर फिगर जो है वो ड्रा करता हूँ। ये देखें कि हमारे पास एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है और ये फ्लो कर रहा है। ये फ्लूइड जो है ये फ्लो कर रहा है ऐसे। ये हमारे पास एक फ्लूइड है जो ये इसकी लाइंस हैं फ्लूइड की जो फ्लो कर रही। दीज आर द लाइंस ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड है, ये हमारे पास फ्लो कर रहा है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। इस जगह पर ये जो छोटा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास v2 है। और ये जो क्या है ये मीटर एग्जैक्ट है। ये मीटर का जो है वो एग्जैक्ट है। ठीक है जी। इसका भी जो एरिया है वो ए है। ये क्या है, ये हमारे पास एक पाइप है। ठीक है, अब आप देख लें कि इसके साथ हमारे पास एक मानोमीटर जो है वो कनेक्टेड है। ये एक इसके साथ हमारे पास एक मानोमीटर कनेक्टेड है। मानोमीटर, ये मानोमीटर जो है इसमें कनेक्टेड है। तो इसमें यहाँ तक ये फ्लूइड का लेवल आ जाता है। ये हमारे पास पाइप 1 है और ये वाला हमारे पास पाइप 2 है और ये पाइप है हमारे पास वैसे जो टोटल पाइप है। ये वाला पोर्शन क्या है, ये मीटर एंट्रेंस है। ठीक है, ये हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया एक वैनोट्री मीटर। ये हमारे पास एक वैनोट्री मीटर है।
तो इस वैनिटरी मीटर के अंदर से एक फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। अब वैनिटरी मीटर आप देखें, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो स्मॉल ए है वो छोटा है और जो बड़ा ए है वो बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम कहते हैं कि एक फ्लूइड है, कंसिडर ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो। हम कहते हैं हमारे पास एक फ्लूइड है डेंसिटी रो का, फ्लोज थ्रू ए पाइप, flows through a pipe of cross-sectional area A क्रॉस सेक्शनल एरिया में से वो पास कर रहा है एट .1। ये वाला, ये क्या है, ये जो हमारे पास पाइप 1 है, ये क्या एक्चुअली यहाँ पर ये .1 है। ठीक है जी। दिस एरिया इज रिड्यूस्ड, इसको पाइप ना कहना है, आप इसको कहेंगे ये सिर्फ .2 है। ठीक है, ये .1 है और ये .2 है और ये पाइप है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, दिस एरिया इज रिड्यूस्ड एट थ्रोट, ये थ्रोट, ये इसका गला है, यहाँ पर जो एरिया है वो रिड्यूस होता है, विच इज़ ए .2, जो कि हमारे पास .2 है। तो मानोमीटर ट्यूब ये क्या लगी हुई है, ये एक मानोमीटर ट्यूब है। ठीक है, तो मानोमीटर ट्यूब क्या करती है, द मानोमीटर ट्यूब इज यूज्ड तो द मानोमीटर ट्यूब इज यूज्ड to measure pressure which is attached the manometer tube is used to measure the pressure। और ये कहाँ पर अटैच है, manometer which is attached at the throat of pipe। ठीक है ना, ये थ्रोट है, थ्रोट ऑफ पाइप के ऊपर जो है वह आपने मानोमीटर जो है उसको लगाया हुआ है। तो हम अज्यूम करते हैं कि मानोमीटर लिक्विड जो है, अज्यूम मानोमीटर लिक्विड जो है सच एज मरकरी। हम कहते हैं कि ये जो मानोमीटर है इसके अंदर जो लिक्विड है वो कौन सा है, वो मरकरी है एंड हैज़ डेंसिटी रो, और इसकी डेंसिटी रो है। अब आप इसके ऊपर अप्लाई करना है बर्नौलीज इक्वेशन एट .1 and 2। अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट point 1
1 and 2। जो पॉइंट 1 and 2 हैं उसके ऊपर बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है उसको अप्लाई करें। ठीक है, तो लगाते हैं हम बर्नौलीज़ इक्वेशन पॉइंट 1 और 2 के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ये हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन आ गई। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। टर्म उठा के उस तरफ ले गया हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास P1 माइनस P2 जो है दैट इज़ इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G, जो इसको कॉमन निकाल लें तो H2 माइनस H1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH। ये जो H है इसको हमने कह दिया H2 माइनस H1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ जो है हमारे पास निकल आएगी। अब ये इसको मिटाते हैं यहाँ से और फर्दर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देखें जो मानोमीटर है, मानोमीटर क्या है, द मानोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट। क्या एक इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड दैट यूज्ड ए लिक्विड कॉलम। जो कि लिक्विड कॉलम को यूज़ करता है, uses a liquid column to measure pressure। यानी कि लिक्विड कॉलम की मदद से प्रेशर को कैलकुलेट करता है। द प्रेशर डिफरेंस in the static fluid, जो प्रेशर डिफरेंस होता है स्टैटिक फ्लूइड में arises from the weight of the fluid and is given by P1 minus P2 is equal to rho prime GH। तो जो प्रेशर डिफरेंस है स्टैटिक फ्लूइड में वो राइज करता है अगर हम वेट देखें ना, अगर स्टैटिक फ्लूइड है तो इसके ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से वेट भी तो एक्ट कर रहा है। तो देखें, सपोज करें कि ये यहाँ पर फ्लूइड है ये, तो ये इसके ऊपर mg वेट भी तो एक्ट कर रहा है, और ये m किसके बराबर होता है, ये रो v के बराबर होता है। तो w कितना है, रो v
जी, ठीक है। ये इतना वेट जो है ये इसके ऊपर एक्ट कर होता है। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू प्रेशर डिफरेंस की आ गई है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें आप। जो हमारे पास इक्वेशन थी ऊपर जो हमने कैलकुलेट की थी P1 माइनस P2 की, ठीक है। ये इक्वेशन जो थी P1 माइनस P2 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर और प्लस रो GH। इस P1 P2 की जगह पर हम रख देंगे रो प्राइम GH, दैट इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी। तो अब इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो मेरे पास आ जाएगा रो इज इंटू V2 माइनस V1 का स्क्वायर, दो को इस तरफ ले जाएंगे तो 2 रो प्राइम माइनस रो GH। ये रीअरेंज करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो अब बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो कहती है कि AV1 AV2 स्मॉल एरिया लार्ज एरिया, किसका किसका। तो यहाँ से अगर V2 की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास A/A V1 के बराबर आ जाएगी। ये मेरे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये V2 की वैल्यू जो है ये V2 की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा रो इंटू A का स्क्वायर ओवर A का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर 2 रो प्राइम माइनस रो इंटू GH। ये चीज़ आ जाएगी। ये रो उस तरफ चला जाएगा और इसका एलसीएम ले लें तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर और ये आ जाएगा V1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 रो प्राइम माइनस रो GH ओवर रो। ये रो इस तरफ आ गया। अब यहाँ से हमारे पास V1 का स्क्वायर इसको उठा के इस तरफ ले जाएं तो 2 रो प्राइम माइनस रो GH ओवर रो मल्टीप्लाई बाई A स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से V1 हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, V1 हमारे पास आ जाएगा 2A स्क्वायर रो प्राइम माइनस रो GH डिवाइडेड बाय V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो इंटू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये हमारे पास V1 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो
निकल आएगी। अब आप हम इसको मिटा देते हैं, बस जस्ट V1 की वैल्यू निकल आई है यहाँ से, फ्लो रेट जो है वो हमारे पास निकल आएगा। तो ये V1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये V1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2a²। V1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2a² रो प्राइम माइनस रो GH डिवाइडेड बाई रो इंटू a² माइनस a² का अंडर रूट। ये हमारे पास V1 की वैल्यू। तो द स्पीड ऑफ फ्लो एट 0.1, तो V1 क्या है, दिस इज द स्पीड ऑफ फ्लो एट 0.1, ये हमारे पास 0.1 के ऊपर निकल आए। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इनटू द ट्यूब पर यूनिट टाइम इज, the volume of the fluid flowing through tube per unit time, यानी कि फ्लो रेट और AV1 दैट इज इक्वल टू A इंटू ये V1 की वैल्यू 2a² रो प्राइम माइनस रो GH डिवाइडेड बाई रो a² माइनस a²। तो इतना वॉल्यूम जो है वो इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमें ये बात एक और हमने जो है वो स्टडी कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो एक और एप्लीकेशन है वो है पिपेट ट्यूब। पिपेट ट्यूब जो है ये भी इस्तेमाल होती है, किस पर्पज़ के लिए, ये भी इस्तेमाल होती है स्पीड ऑफ फ्लूइड को कैलकुलेट करने के लिए। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारे पास वो क्या है, वो पिपेट। पिटेट, सॉरी पिपेट कह रहा हूँ, पिटेट ट्यूब, पिटेट ट्यूब। The pipette tube is a pressure measuring इंस्ट्रूमेंट। ये एक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू मेजर दी फ्लो स्पीड ऑफ ए फ्लूइड। ये फ्लूइड की जो फ्लो स्पीड है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको हम वाइडली यूज़ करते हैं, इट इज़ वाइडली यूज्ड टू डिटरमिन द एयर स्पीड, जो एयर स्पीड को डिटरमिन करने के लिए ऑफ एन एयरक्राफ्ट, किसी एयरक्राफ्ट की
ठीक है जी। एंड वाटर स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ फ्लूइड को कैलकुलेट करता है, जैसे किसी एयरक्राफ्ट की स्पीड है और इसी तरह वाटर स्पीड की बोट की। तो जो बेसिक पेपर ट्यूब होती है ये कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब पॉइंटिंग डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड फ्लो। ठीक है, द बेसिक पिपेट ट्यूब, तो ये जो बेसिक हमारे पास पिपेट ट्यूब है कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब, ये कंसिस्ट करती है एक ट्यूब के ऊपर पॉइंटिंग डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड। ठीक है, अभी मैं इसकी फिर बनाता हूँ। फ्लूइड फ्लो डायरेक्टली पॉइंट कर रही होती है फ्लूइड फ्लो के अंदर। द प्रेशर इज मेजर्ड एज द ट्यूब कंटेन्स द फ्लूइड। ठीक है, तो जो मूविंग फ्लूइड होता है यानी कि उसके अंदर आप डबो देते हैं तो उसके अंदर ट्यूब के अंदर जो है वो फ्लूइड चला जाता है। अभी मैं फिगर बनाता हूँ इसकी, ज़रा पहले इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट डाउन कर लूँ। तो द मूविंग फ्लूइड brought to rest। मूविंग फ्लूइड जो है उसको आप रेस्ट के ऊपर ले आते हैं एज देयर इज नो आउटलेट, क्योंकि यहाँ पर कोई आउटलेट नहीं है कि उससे फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ जाए। टू अलो फ्लो टू कंटिन्यू, वो अलाउ करे फ्लो को कि वो कंटिन्यू। दिस प्रेशर, अब ये जो रुका हुआ फ्लूइड है इसका जो प्रेशर है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड पिपेट प्रेशर। तो ये प्रेशर जो है इसको हम क्या कहते हैं, पिपेट प्रेशर। अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं और साथ इसकी फिगर बनाते हैं। ये देखें हमारे पास कोई फ्लूइड है, ठीक है, जो फ्लो कर रहा है। ऐसे और ऐसे, ठीक है जी। ये फ्लूइड है जो हमारे पास फ्लो कर रहा है। ये जो अंदर वाली लाइन है, ये वाली, इस लाइन इधर और इधर, ठीक है। ये जो दोनों लाइंस हैं
ऐसे जा रही, ठीक है। इन दोनों लाइंस से एक जो है हमारे पास यहाँ से ट्यूब ये ट्यूब जो है वो आ रही है और ये ट्यूब जो है उसका ये वाला सिरा इसके साथ और उसका ये वाला सिरा इसके साथ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारे पास बी पॉइंट है फ्लूइड का, ये जो जा रहा है हमारे पास ए है और यहाँ पर जो हमारे पास जा रहा है ये भी हमारे पास ए है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास इसकी हाइट है, ठीक है, इसमें फ्लूइड जो है वो यहाँ तक फ्लूइड जो है वो इसके अंदर फिल हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये वाला जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल और ये लेवल जो है इसमें हाइट एच, इस वाले और इस वाले लेवल में हाइट जो है वो एच है। यहाँ पर वेलोसिटी v1 है और इस जगह पर वेलोसिटी v2 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये वाली जो ट्यूब लगी हुई है ये क्या, ये मानो ये ट्यूब जो लगी हुई है ये क्या है, ये मानोमीटर है। ये हमारे पास मानोमीटर जो है वो लगा हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब एक फ्लूइड है, कंसिडर ए फ्लूइड, तस्वीर आपने देख ली। हमारे पास एक फ्लूइड है सच एज एयर, जैसे कि एयर हैविंग डेंसिटी जिसकी डेंसिटी जो है वो रो है, इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी v1, जो कि फ़्लो कर रहा है वेलोसिटी v1 से पैरेलल टू द प्लेन्स ऑफ द ओपनिंग एट ए, ठीक है। हमारे पास फ्लूइड जैसे एयर है जिसकी डेंसिटी जो है वो फ्लो कर रही है वेलोसिटी v1 के साथ। ये ओपनिंग है हमारे पास इसकी, ये ए जो है ये हमारे पास ओपनिंग है। तो जो प्रेशर P1 है लेफ़्ट आर्म के अंदर, लेफ़्ट आर्म ये वाली, ये the pressure P in the left arm, तो जो प्रेशर P है हमारे पास P1 लेफ्ट आर्म में ऑफ द मानोमीटर की लेफ्ट आर्म में जो हमारे पास प्रेशर है जो कि कनेक्टेड है which is connected to these
ओपनिंग्स, जो कि इन ओपनिंग्स के साथ कनेक्टेड है, इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर इन गैस स्ट्रीम। इस पर ये जो फ्लूइड है, ये वाला फ्लूइड, इसकी बात है, ठीक है। तो इसका प्रेशर जो है ये हमारे पास क्या है, ये P1 है और ये स्टैटिक फ्लूइड है। द ओपनिंग at the right arm of the मानोमीटर। अब देखिए ये लेफ्ट आर्म थी, ये वाली ये राइट आर्म है। इज एट राइट एंगल्स टू द स्ट्रीम, जो कि स्ट्रीम से राइट एंगल्स के ऊपर है। तो जो हमारे पास राइट आर्म के ऊपर ओपनिंग है मानोमीटर के, ठीक है, वो क्या है, वो राइट एंगल्स पे एट द स्ट्रीम। तो जो वेलोसिटी v2 है, द वेलोसिटी v2 reduces to 0 at B इस पॉइंट के ऊपर ये क्या हो जाती है, ये रिड्यूस हो जाती है 0 को। सो गैस इज स्टैग्नेंट, गैस जो है वो स्टैग्नेंट है, उसके अंदर बंद है। गैस स्टैग्नेंट एट बी, रुक गई है गैस। स्टैग्नेंट का मतलब तो जारी बात है, वेलोसिटी v2 0 हो गई है, तो गैस जो है वो रुक गई है। अब आप इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करें, नाउ अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम। नाउ apply the Bernoulli थ्योरम। अब आप इसके ऊपर बर्नौलीज थ्योरम जो है वो अप्लाई करें एट ए एंड बी, ए और बी के ऊपर। तो P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो V2 तो 0 है, तो P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर, P2 + 1/2 रो इंटू 0 का स्क्वायर, तो P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर P2। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो इसको अगर हम रीअरेंज कर लें, यानी कि P2 - P1 1/2 रो V1 का स्क्वायर, तो रो V1 का स्क्वायर जो है वो 2 × P2 - P1 के बराबर जो आ जाए। तो अब जो मानोमीटर है ये क्या है, मानोमीटर लिक्विड कॉलम को यूज करता है। द मानोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है दैट यूजेस a column of liquid
जो लिक्विड के कॉलम को यूज़ करता है टू मेजर द प्रेशर। The pressure difference in a static fluid arises from the weight of fluid and is given by P2 minus P1 is equal to rho prime GH। ये पीछे भी हमने क्वेश्चन यूज़ करी थी। देखें हमारे पास जो फ्लूइड होता है ना स्टैटिक, देखें ये स्टैटिक फ्लूइड है, इसके ऊपर एक वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, और एक उसके ऊपर अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा होता है बायंट फोर्स। तो इसकी वजह से हमारे पास ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो P2 माइनस P1 रो प्राइम जी एच आता है। ये रो प्राइम जी एच जो है वो इसके वेट की वजह से जो है वो हमारे पास आता है। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो पीछे इक्वेशन थी वो क्या थी कि रो V1 का स्क्वायर इंटू 2P2 माइनस P1। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दे 2 रो प्राइम GH, ये रो V1 है, तो V1 का स्क्वायर 2 रो प्राइम GH ओवर रो और V1 2 रो प्राइम GH ओवर रो का अंडर रूट। इसको रो इसको ऊपर लिख लें V1 इज इक्वल टू 2 रो प्राइम GH ओवर रो का। तो ये हमारे पास V1 की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है दो और एप्लीकेशंस जो हैं वो बर्नालिस थ्योरम की देख ली हैं। तो अभी ये एप्लीकेशन जो हैं वो जारी हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उनको अगली एप्लीकेशंस जो हैं उनको स्टडी करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।